चंद्रयान-3 के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाली ऐतिहासिक सफलता के बाद इसरो ने अब एक और कमाल करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। इसरो के रॉकेट PSLV की शानदार सफलता के बाद अब परमाणु ऊर्जा से चलने वाले रॉकेट के लिए इंजन बनाने पर काम करना शुरू कर दिया है। इसरो ने इसके लिए देश की अग्रणी परमाणु एजेंसी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर या बार्क के साथ हाथ मिलाया है। अब आपके मन में कुछ सवाल आ रहे होंगे, जैसे कि ये परमाणु रॉकेट क्या होते हैं, इसके बनने के बाद भारत को क्या फायदा होगा और साथ ही जानेंगे परमाणु रॉकेट वर्तमान रॉकेट से कितना अलग है। तो चलिए आपको समझाते हैं इन सवालों के जवाब आसान भाषा में। दुनिया भर के कई देश दशकों से मंगल ग्रह पर इंसान को भेजने की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के मुताबिक पृथ्वी से मंगल तक का सफर 7 से 10 महीने का होता है। ये सही भी है, क्योंकि मंगल पर अब तक गए सभी रॉकेट्स को लगभग इतना ही वक्त लगा है। हालांकि अब भारत का इसरो एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी विकसित कर रहा है जिसकी मदद से ये सफर मात्र 45 दिन का रह जाएगा। इस नई टेक्नोलॉजी का नाम न्यूक्लियर थर्मल एंड न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन है। सरल भाषा में समझें तो इसरो ह्यूमन मार्स मिशन के लिए एक ऐसा रॉकेट बनाने जा रहा है जिसमें परमाणु ईंधन का इस्तेमाल किया जाएगा। परमाणु रॉकेट में सफलता मिलते ही इसरो आसानी से बेहद कम समय में इंसानों को मंगल या अन्य ग्रहों पर पहुंचा पाएगा। अगर आप इसकी तुलना आज के केमिकल रॉकेट से करेंगे तो ये केमिकल रॉकेट से बिल्कुल अलग होता है। और अगर इसरो को परमाणु रॉकेट बनाने में सफलता मिली तो ये परमाणु रॉकेट इसरो को दुनिया में अग्रणी खड़ा कर देगा, क्योंकि नासा और चीन भी अभी इस रॉकेट के रिसर्च में ही लगे हैं। यानी जो देश सबसे पहले परमाणु रॉकेट बना लेगा वही स्पेस की इस दौड़ में सबसे आगे होगा। जैसे आपको पता होगा, इंसान अभी तक सिर्फ चंद्रमा तक पहुंचा है। चांद तक पहुंचने में भी अमेरिका को लगभग 3 दिन का समय लगता है। लेकिन चांद के अलावा किसी दूसरे ग्रह पर इंसान के कदम नहीं पड़े हैं, क्योंकि जरूरत है ऐसे रॉकेट की जो इस सफर को कम समय और बिना रिफ्यूल के सीधा उस ग्रह तक पहुंचा पाए जहां हम जाना चाहते हैं। आज के समय के रॉकेट इस पैमाने पर खरे नहीं उतरते। मंगल ग्रह तक पहुंचने के लिए जितनी दूरी तय करनी होती है, उसके लिए आज के समय के रॉकेट्स को बहुत ज्यादा फ्यूल की आवश्यकता होगी। धरती से मंगल ग्रह की दूरी करीब 14 करोड़ मील है। जब चांद तक पहुंचने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को 3 दिन की यात्रा करनी पड़ती है, तो मंगल तक पहुंचने के लिए ऐसे रॉकेट से इंसान को कई महीनों तक का सफर करना होगा। किसी भी दूसरे ग्रह पर पहुंचने के लिए सिर्फ रॉकेट ही नहीं चाहिए, ऐसा ईंधन भी चाहिए जो लंबे समय तक चल सके, खत्म ना हो। इसलिए परमाणु ईंधन से चलने वाले रॉकेट ऐसे मिशन में काम आएंगे। केमिकल से चलने वाले इंजन एक सीमा तक ही ठीक हैं। अगर आप एक स्पेसक्राफ्ट को अनंत अंतरिक्ष में भेजना चाहते हैं या एक ग्रह से दूसरे ग्रह की यात्रा करना चाहते हैं, तो इसके लिए परमाणु ऊर्जा से चलने वाले रॉकेट्स ही कारगर साबित हो सकते हैं, क्योंकि केमिकल से चलने वाले रॉकेट में इतना ईंधन नहीं भरा जा सकता जिसकी मदद से वे अंतरिक्ष में बहुत लंबी दूरी तक सफर कर पाएं। वहीं अगर सोलर पावर से चलने वाले रॉकेट की बात करें तो अंतरिक्ष में बहुत लंबी दूरी तय करने पर काफी जगह सूरज की रोशनी भी नहीं आती, जिससे रॉकेट का चलना मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल आज हम जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी से मंगल पर जाने के लिए 7 से 10 महीने का समय लगता है। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि अगर हम इसी रफ्तार से इंसान को मार्स पर भेजेंगे तो हर 26 महीने में
एक फ्लाइट मंगल के लिए उड़ान भरेगी। साथ ही एक मिशन 3 साल तक ही चल सकेगा। हालांकि इस रॉकेट में सफलता के बाद नई तकनीक के जरिए मंगल पर जाने की राह आसान हो जाएगी। पृथ्वी से मंगल तक का सफर सिर्फ 6.5 हफ्ते का होगा, जिससे मिशन की लागत में कमी आएगी और वक्त में इजाफा होगा। स्पेस की माइक्रोग्रेविटी में लोगों को सेहत से जुड़ी परेशानियां होने का खतरा भी कम होगा। इसी वजह से अब इसरो ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाले इंजन पर काम करना शुरू कर दिया है। आइए अब जान लेते हैं कैसे काम करेगा परमाणु रॉकेट। रिपोर्ट के मुताबिक इसरो और बार्क दोनों ही मिलकर रेडियो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर यानी परमाणु रॉकेट को विकसित कर रहे हैं। रेडियो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर के अंदर प्लूटोनियम 238 या स्ट्रोंटियम 90 जैसे रेडियो एक्टिव मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है और जब ये नष्ट होते हैं तो इससे गर्मी पैदा होती है। परमाणु रॉकेट इंजन के 2 हिस्से होते हैं। पहला द रेडियो आइसोटोप हीटर यूनिट जो गर्मी पैदा करने के लिए जिम्मेदार होगा और दूसरा रेडियो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर जो इस गर्मी को इलेक्ट्रिसिटी में बदलेगा। इसके बाद ये गर्मी थर्मोकपल में बदल जाएगी जो वोल्टेज पैदा करता है। ये वोल्टेज बैटरी को चार्ज करने में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे सैटेलाइट और यान को जरूरी ताकत मिलती है। रॉकेट को उड़ान की ताकत उसका प्रोपल्शन सिस्टम देता है। प्रोपल्शन सिस्टम को ईंधन के लिए अगर परमाणु ऊर्जा मिल जाए तो वो ज्यादा लंबे समय तक उड़ान भर सकता है। इस इंजन की टेस्टिंग के साथ ही इसरो इंसानों को मंगल ग्रह पर जल्द पहुंचाने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ गया है। इस इंजन से चलने वाला रॉकेट मात्र 45 से 50 दिनों में किसी भी यान या इंसान को मंगल ग्रह तक पहुंचा देगा, जबकि अभी कम से कम 7 से 10 महीने लगते हैं। इसरो का ये रॉकेट बनकर कब तैयार होगा, फिलहाल इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है। इसरो के इस महत्वाकांक्षी मिशन के बारे में आपको ये जानकारी कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर के बटन पर क्लिक करके इस अच्छी जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलाएं, जिससे आपके दोस्त और रिश्तेदार भी कुछ अच्छा सीख पाएं। साथ ही आप भी वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं। आगे भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी, इसलिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। जल्द मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ और आपको कुछ अच्छा सिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।